हेलो। एकाक्ष क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स के लिए एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं। बोर्ड काफ़ी नज़दीक है और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जिसको बार बार बच्चे पढ़ते भी हैं लेकिन उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं या सही तरह से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज से हम लोग फिजिक्स का वन बाय वन टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे और आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। उस पे आपको कुछ अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे जो कि आपके पूरे एक तरह से आप उसको एक मैप की तरह यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक तरह का ब्रेन मैप ये होगा क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए। तो हम लोग वो करने जा रहे हैं। तो आज से हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ बच्चे काफ़ी फेमिलियर होते हैं। कूलम्स लॉ स्टार्ट जब करते हैं 12th तो काफ़ी फेमिलियर होते हैं, लेकिन इसको किस तरह से क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे किया जाए, साइन कन्वेंशंस इसका कैसे लिया जाए, इसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करे। तो सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ कूलम्स लॉ जानेंगे। कूलम लॉ क्या है, कूलम लॉ का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि स्टेट बोर्ड के लिए काफ़ी बार इसके कूलम लॉ के फार्मूला बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन और फार्मूला में से काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो भी दिया जाता है। तो हम लोग पहले फार्मूला को एक बार फार्मूला को तेज़ी से रिवाइज करते हुए और फिर हम कुछ सवाल इस तरह से देखेंगे जिससे हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप कूलम लॉ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कूलम लॉ में हम लोग जानते हैं कि कूलम लॉ जो होता है, दो चार्जेज अगर किसी डिस्टेंस पर प्लेस्ड हों तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स कूलम के द्वारा दिया जाता है, कूलम लॉ के द्वारा दिया जाता है। पॉइंट चार्जेस हम लेंगे। कूलम्स लॉ जो है वो वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस है, जो ये लॉ है। तो पॉइंट चार्जेस के लिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक मेरा कांस्टेंट आएगा जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट आएगा। इस तरह से फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन होता है। कूलम लॉ के बारे में हम जानेंगे कि कूलम लॉ हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए, ये जो फार्मूला है ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। कई केसों में जब हम स्फेरिकल चार्ज के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे कूलम्बियन फोर्स के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे तो उसमें सेम फार्मूला पॉइंट चार्ज का जो है वो स्फेरिकल चार्ज पर भी वही फार्मूला आएगा, लेकिन वैलिड सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। ये महज संजोग है, जो हम जब फार्मूला डिराइव करके लाते हैं तो स्फेयर का भी वही फार्मूला निकल के आता है जो पॉइंट चार्जेस का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो इसमें हम देखेंगे जो एक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे ये एप्सिलॉन को समझना इंपॉर्टेंट है। इसको एप्सिलॉन हम लोग कहते हैं। ये परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी आप कह सकते हैं। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या होता है? नाम से ऐसा लग रहा है जो परमिट कर रहा है फोर्स को, परमिटिविटी। लेकिन हम ये जानेंगे कि फोर्स जितना ज़्यादा होगा, परमिटिविटी की वैल्यू जितनी कम होगी फोर्स उतना ज़्यादा होगा, परमिटिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना कम है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो ये बात भी ध्यान रखना बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। तो ये फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी है। परमिटिविटी को हम जब लिखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर।
ये एप्सिलॉन नोट को हम लोग परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम कहते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन आर मेरा रिलेटिव परमिटिविटी हो जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। स्टेट बोर्ड्स में खासकर कई बार हमें यूनिट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, जो परमिटिविटी की यूनिट क्या होगी, रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट क्या होगी, और परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम क्या होगी, एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन, इनके यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो ये निकालना काफ़ी आसान है, हम यहाँ से प्रोसीड करके देख सकते हैं। हम ये यूनिट निकालें, कई बार F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिखा जाता है, यहाँ पे K 1/4 पाई एप्सिलॉन है। फॉर एयर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 ली जाती है, तो K की वैल्यू हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आ जा रही है एयर के लिए। रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब हम सबसे पहले F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर को प्रोसेस करेंगे, F इंटू आर स्क्वायर बाय Q1 Q2 इक्वल टू के। इस कांस्टेंट की हम यूनिट फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे के की यूनिट निकालने के लिए F की जगह न्यूटन, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, तो के की वैल्यू आ गई, के का यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये के की यूनिट है। अगर हमको के पता चल चुका है तो के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट फॉर एयर हम जानते हैं। 4 पाई कांस्टेंट है और ऐसा कांस्टेंट है जो यूनिटलेस है, वैल्यू है। तो के यूनिट का जस्ट उल्टा मेरा एप्सिलॉन नोट का यूनिट हो जाएगा। तो के की यूनिट हमने फाइंड आउट कर ली है। तो एप्सिलॉन नोट के यूनिट निकालने के लिए बस के यूनिट को रिवर्स करना है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने यूनिट निकालना सीख लिया। अब दो वैल्यू भी हम ध्यान में रखेंगे। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यूज याद रख सकते हैं, बोर्ड के लिहाज से कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ये बेसिक हमने जाना है, जो कूलम्ब फार्मूला क्या है, कैसे लिखते हैं। लेकिन इन फार्मूला का एप्लीकेशन जब हम इस तरह से लिखते हैं तो कई बार बच्चे लिख भी डालते हैं, उनको ये फार्मूला पता होता है, लेकिन जब सवाल कूलम्ब लॉ के आते हैं तो काफ़ी परेशानी होती है कूलम्ब लॉ को अप्लाई करने में, क्योंकि कई बार कई टीचर अलग अलग कन्वेंशन का यूज करते हैं और बच्चे सोच नहीं पाते। टीचर के पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, वो उस मेथड को सालों साल आजमाए रहते हैं, तो उनके लिए यूज करना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन एक अगर कोई पर्टिकुलर टेस्टेड मेथड ना हो तो बच्चों को इनिशियली ये फाइंड आउट करने में दिक्कत होता है।
तो हम लोग ऐसे मेथड की ओर चलेंगे जिससे हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कूलम लॉ का। प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल के दृष्टिकोण से भी जब हम आएंगे तो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज हमें हेल्प करेगा। पहला प्रॉपर्टी है जो कूलम्ब लॉ जो हमने पढ़ा है फॉर्मूला, कूलम्ब लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। पॉइंट चार्ज, वो जो कूलम का फॉर्मूला है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर या K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड। आप ये नहीं कर सकते हैं जो मान लो आपको इस तरह का कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इसकी लेंथ L दी हुई है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज है, ये चार्ज मान लो आपका Q1 है, ये है Q2। आप कहेंगे जो पूरे चार्ज को हम सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड मान के ये डिस्टेंस लेके के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं। आप इस एक्सप्रेशन का यूज करके F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर सिर्फ वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए। इस एक्सप्रेशन का यूज करके आप बाकी अदर शेप के लिए पहले फोर्स का एक्सप्रेशन निकालोगे, फील्ड का एक्सप्रेशन निकालोगे और तब फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। अब डायरेक्टली ये F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला पॉइंट चार्जेस के अलावा कहीं और नहीं लगा सकते हैं, या इसकी मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्दर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये एक संयोग है जो स्फेरिकल चार्जेस का फॉर्मूला पॉइंट चार्जेस की तरह निकल के आता है, लेकिन वो डिराइव होने के बाद ऐसा होता है, तो वहां पे हम लगाते हैं, सिमिलर मिलता जुलता है, लेकिन ये जो लॉ है वो अप्लाई है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। दूसरा पॉइंट जो है, कूलम्ब फोर्सेस आर डिपेंडेंट ऑन मीडियम। अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। कूलम फोर्स एक्ट्स along line joining the charges। कूलम फोर्स जो है लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के अलोंग स्ट्रेट लाइन में एक्ट करता है, किसी और डायरेक्शन में चार्ज के बीच वो फोर्स एक्ट नहीं करता है। फोर्थ, कूलम्ब लॉ फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम सवाल के थ्रू समझेंगे जो किस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या। रॉ भाषा में अगर हम बात करें तो देखिए, अगर Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेज है और हमको Q2 पे टोटल कूलम्बियन फोर्स देखना है Q1 और Q3 के द्वारा, तो हम सिर्फ Q1 के द्वारा देखेंगे और Q3 के द्वारा Q2 पर इंडिविजुअली देखेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे जो Q1 और Q2 आपस में भी तो अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होगा और उसका कोई रिजल्टेंट Q2 के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, लाइक मैकेनिक्स, ऐसा हम लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि कूलम्ब फोर्सेस एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज पार्टिकल्स। तो इस तरह का मैकेनिज्म यहाँ नहीं होता है, तो हम इंडिविजुअली फोर्स निकाल के और फिर उसका वेक्टर सम ले सकते हैं। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, हम सवाल के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे।
और कूलम्ब फोर्सेस आर attractive as well as repulsive। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव दोनों हो सकता है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टी जाना है कूलम्ब लॉ का, लेकिन अब इस प्रॉपर्टी का हम क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको बोर्ड पे 4 तरह के चार्ज कन्फिग्रेशन ड्रॉ करने जा रहा हूं। अगर आपने प्रॉपरली सीख लिया तो फिर आपको कूलम्ब लॉ में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा और आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का बेस तैयार हो जाएगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे वो बोर्ड हो। और एक बार अगर आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पर यूज टू हो गए, सेम ग्रेविटेशन में आपको काफी हेल्प होगा और फर्दर जो आप पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे उसमें काफी हेल्प होगा। तो उसको जानने के लिए आप ध्यान से देखेंगे, यूनिक मेथोडोलॉजी है। इस पे काफी रिसर्च करके ये आपके सामने लाया जा रहा है, तो इसमें आपको कभी दिक्कत आएगा ही नहीं। जो मैं अभी आपको कन्वेंशन बता रहा हूँ, इसमें आपको कभी प्लस माइनस साइन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी। तो जब हम कूलम्ब लॉ के लिए इस्तेमाल करेंगे, 4 तरह का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर रहे हैं और चारों को आप ध्यान से देखिएगा और फिर कुछ बातें हम लोग करेंगे इसके रिगार्डिंग। ये Q1 यहाँ पे हमने बनाया, मैं इसे पूरा रब कर देता हूँ। हमने Q1 और Q2 चार्ज लिया है जो कि सेपरेटेड है r डिस्टेंस से। एक बार हमने दोनों को प्लस लिया है, एक बार हमने लेफ्ट साइड में Q1 को प्लस लिया है, राइट साइड में Q2 को माइनस लिया है, एक बार लेफ्ट साइड में Q1 को माइनस लिया है, राइट साइड में भी Q2 को माइनस लिया है, लेफ्ट साइड में Q1 को एक पिक्चर में हमने माइनस लिया है, राइट साइड में Q2 को प्लस लिया है। तो इस तरह से हमने अरेंजमेंट किया, डिस्टेंस हम आ रहा है। सबसे पहली चीज जो इसमें ध्यान देने की बात है, इस क्वेश्चन में जब हम ध्यान देंगे तो Q1 Q2 सभी r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। हम एक जब फोर्स निकालेंगे तो हम 2 तरह का यहाँ नेमिंग लिख रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जो लिखेंगे उसको आप लैंग्वेज में एग्जामिनर को प्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने लिखा है F12, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं फोर्स बाय 1/2। जरूरी नहीं है F12 को आप फोर्स बाय 1/2 लिखें, आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2/1, या आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1/2, लेकिन जो भी आप लिखेंगे उसको एग्जामिनर को दिखा देंगे। हमने F12 को माना है फोर्स बाय 1/2, मतलब 1 फोर्स जो लगा रहा है 2 पे उसका नाम हमने F12 दिया, और F21 हमने नाम दिया है फोर्स बाय 2/1, ये नाम हमने दे दिया।
कलर चेंज करेंगे जिससे आपको विजिबल हो अच्छे से। जब आप देखते हैं डिफरेंट साइन, कई बार टीचर प्रयोग करते हैं साइन को लेकर डायरेक्ट कूलम लॉ लिखते हैं, लेकिन उसमें आप डायरेक्शन सेंस निकालना भूल जाते हैं, जो कि सवाल बनाते वक्त डायरेक्शन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब तक हमको डायरेक्शन नहीं पता रहेगा हम दो फोर्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हम डायरेक्शन की मदद से, हम पहला फिगर देखते हैं। आपको अगर Q1 के द्वारा Q2 पर फोर्स देखना है तो आप Q1 के साइड चले जाओ। सबसे पहले आप Q1 के साइड चले जाओ और Q1 की चापलूसी करो कि Q1 अभी ऐसा मानो जो Q1 सबसे ज्यादा मजबूत है इस समय। मीन्स Q1 को ज्यादा मजबूत मानो Q2 के अपेक्षा। जब आप Q1 के साइड जाओगे, ये ज्यूम कर लो, Q1 छोटा भी हो सकता है Q2 से, लेकिन जब आप Q1 के साइड जाओ तो आप ये कन्वेंशन मानो जो Q1 बड़ा है Q2 से, Q1 ज्यादा इफेक्टिव है। मीन्स Q1 Q2 को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर Q1 Q2 सेम साइन में है तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, अगर Q1 Q2 अपोजिट साइन है तो Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन Q1 अपने जगह से नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने Q1 को मजबूत मान लिया। जब हम Q1 के साइड आके फोर्स लिख रहे हैं, यानी Q1 के द्वारा Q2 पे फोर्स देख रहे हैं, तो हम इस तरह से नेमिंग करेंगे। F12 जब हमको लिखना है तो हम सिंपली Q1 की तरफ आ रहे हैं और इस बार हमने Q1 को मजबूत मान लिया है। हो सकता है Q1 मजबूत ना हो, इरिस्पेक्टिव हमने मान लिया है जो Q1 मजबूत है। जब हमने ऐसा मान लिया है तो हमने फार्मूला का यूज किया है, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जब हम इस मेथड का यूज करेंगे तो एक बात और ध्यान में रखेंगे, जो हमको Q1 और Q2 का साइन कन्वेंशन नहीं लेना है, प्लस माइनस नहीं लेना है। हमेशा Q1 Q2 का मॉडुलस वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव में ही लेंगे Q1 Q2। तो F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और Q1 Q2 को रिपेल कर रहा होगा क्योंकि Q1 और Q2 के बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो Q1 Q2 को रिपेल कर रहा होगा। Q1 अभी हमने सबसे मजबूत माना है क्योंकि हम Q1 के साइड में है, तो Q1 अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। तो किसको रिपेल करेगा? Q2 को रिपेल करेगा क्योंकि सेम साइन है। तो और Q2 किस वे में जाएगा? राइट साइड जाएगा। हम पूरे अरेंजमेंट को अभी एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं। हमने इस तरह से मान लिया है, जो ये पूरा अरेंजमेंट मेरा एक्स एक्सिस पे है, ये चार्ज एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। तो आप किस तरफ आपका Q2 जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ। तो आप ए आर वेक्टर पॉजिटिव में लगाएंगे या ए एक्स वेक्टर यूनिट वेक्टर में लिख सकते हैं। तो आप ए एक्स लिख लो या ए आर लिख लो। अभी हमने एक्स एक्सिस पे पूरा माना है तो ए एक्स लिख लिया। पॉजिटिव आर डायरेक्शन में जा रहा होगा तो आप ए आर भी लिख सकते हो इसकी जगह। अब हमको F21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस बार कुछ नहीं करना है, हम फिर से 2 की तरफ चले आएंगे और इस बार हम 2 को मजबूत मानेंगे। इस बार 2 के लिए चापलूसी करनी है, 2 को मजबूत मानना है। 2 को जब हम मजबूत मानेंगे तो हम ये कहेंगे जो 2 जो है 1 को रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि सेम साइन है तो आपस में रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा। तो हम मानेंगे 2 1 को रिपेल कर रहा होगा। 2 अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, 1 को वो रिपेल कर रहा है। ज्यादा ताकतवर हमने 2 को माना है। तो फिर से हम K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ पे हम मेरा जो ये Q1 है इस बार माइनस ए एक्स की तरफ मूव करेगा, क्योंकि Q2 को हमने मजबूत माना है। रिपल्सन फोर्स में Q2 अनइफेक्टेड रहेगा, Q1 को वो रिपेल कर देगा। अब जब हम दूसरे फिगर की तरफ आते हैं, ये फिगर 1 के लिए हमने अरेंजमेंट लिखा है। फिगर 1 के लिए जब फिगर 2 के लिए हम लिखते हैं, ये मेरा फिगर 1 है सबसे टॉप में, 2 3 और 4। जब हम फिगर 2 के लिए अरेंजमेंट लिखते हैं तो हमको कुछ नहीं करना है। अगर हम F12 लिख रहे हैं, यानी हम फोर्स बाय 1 ऑन 2 लिख रहे हैं, तो हम 1 की तरफ आएंगे। इस बार दोनों के बीच
एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं। तो इस बार Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा होगा, Q1 नहीं अट्रैक्ट हो पा रहा होगा Q2 की तरफ, क्योंकि इस बार हम Q1 की तरफ आके, जब भी हम जिसके द्वारा दूसरे पे लगने वाला फोर्स देखते हैं पहले तो हम उसके साइड हो जाते हैं, उसको मजबूत मानते हैं। तो एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो लगता है उसमें वो जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होता है, जिसको हमने मजबूत माना हुआ है। जिस समय जैसे हम 1 2 निकालने के लिए 1 के पास आए हैं तो उस समय हमने 1 को मजबूत माना हुआ है। तो जब F12 की बात करेंगे तो हम लिखेंगे K Q1 Q2। हमको Q1 Q2 की साइन नहीं लेनी है R², और जस्ट हम देखेंगे Q2 खींच रहा है Q1 की तरफ, जिसकी डायरेक्शन निगेटिव x की तरफ मूवमेंट Q2 का दिख रहा है। तो यहाँ पे -ax लगा दिया। अगर हम F21 लिख रहे हैं इसी फिगर में, अब इस बार हम 2 की तरफ आए, 2 को इस बार हमने मजबूत माना। अट्रैक्टिव फोर्स तो लग रहा है लेकिन Q2 अपनी जगह से नहीं हिलेगा, Q1 को इस बार खींचेगा। तो K Q1 Q2 बाय R², और जब Q1 खींचेगा तो पॉजिटिव ax की तरफ जाएगा, तो हमने ax का साइन लगाया। इसी को जनरली टीचर वेक्टर में से माइनस निकाल लेते हैं, -K Q1 Q2 बाय R² भी लिख देते हैं। उस समय वो वेक्टर नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट चार्ज के साइन पे ले लेते हैं, लेकिन हम ये कन्वेंशन फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि सवाल में ये अच्छे से एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। जस्ट कूलम लॉ लिखना नहीं है, उसके क्वेश्चंस भी करने हैं। बोर्ड के क्वेश्चन भी काफी अच्छे आते हैं CBSE बोर्ड के, तो हमको कॉशियस रहना है। बिहार बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स जो हैं उसमें भी अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी, तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग इस बार फिगर 3 में जब लिख रहे हैं तो हम Q1 की तरफ आए हैं, F12 हम लिखना चाह रहे हैं, तो इस बार -Q1 -Q2 को रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि सेम साइन है तो रिपेल कर रहा होगा, लेकिन Q1 डिस्प्लेस नहीं हो रहा होगा, Q2 डिस्प्लेस हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस बार हमने Q1 को मजबूत माना है। जब हम F12 निकाल रहे हैं उस समय तो हम क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाय R² ax। Q2 की तरफ आएंगे तो हम Q2 को इस बार मजबूत मान लेंगे और हम लिखेंगे K Q1 Q2 बाय R², और Q2 Q1 को रिपेल करेगा -ax डायरेक्शन में। तो ये फोर्थ ओरिएंटेशन में हम लिख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें -Q1 प्लस Q2 है तो एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इस बार Q1 के द्वारा फोर्स देख रहे हैं तो Q1 को उस समय मजबूत मानेंगे। Q1 अट्रैक्ट कर रहा होगा Q2 को, तो F12 हम जब लिखेंगे K Q1 Q2, इसमें कोई साइन नहीं लेना है, चार्जेस में कोई भी साइन नहीं लेना है, और ये -ax। जब हम Q2 के द्वारा देख रहे हैं तो F21 हम लिखेंगे, तो K Q1 Q2 बाय R², और आप देख सकते हैं Q2 इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये, अगर आप ये अरेंजमेंट लिखना सीख चुके हो 2 चार्जेस के लिए, तो आप कूलम लॉ के जो क्वेश्चंस हैं पॉइंट चार्ज पे बेस्ड, आप उसको हैंडल करने में पूरी तरह सक्षम हो। हम देखेंगे 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल देखेंगे, और देखेंगे जो अगर हम इस तरह से प्रोसीड नहीं करते हैं तो कैसा मिसकंसेप्शन आता है, गलती होने के चांसेस कितने रहते हैं। पैरेलली 2 क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे, एक बोर्ड के लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। और अगर आप कूलम्ब लॉ सही से नहीं जानते होंगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं जानते होंगे, तो आप दोनों का आंसर आपको सिमिलर दिख रहा होगा, और जब आप जानेंगे तो आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे जो दोनों में क्या अंतर है। तो हम प्रोसीड करेंगे। जो हमने क्वेश्चन लिया है हम देखेंगे, इसमें +Q पे हमको टोटल फोर्स काउंट करना है, तो -Q और ये +Q लगा रहा होगा। ए पे जो -Q चार्ज है और बी पे जो +Q चार्ज है स्मॉल में, वो लगा रहा होगा फोर्स +Q पे, कैपिटल +Q पे।
तो इसको निकालने के लिए हम लोग f बाय माइनस क्यू देखेंगे या f बाय ए, क्योंकि a प्लेस पे रखा हुआ है। तो f बाय ए अगर देखेंगे तो हम इस समय माइनस क्यू वाले चार्ज को मजबूत मानेंगे और ये मानेंगे जो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच अट्रैक्टिव फोर्स तो लगेगा ही क्योंकि अपोजिट साइन है, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स में खींचेगा प्लस क्यू, कैपिटल प्लस क्यू, माइनस स्मॉल माइनस क्यू इस बार खींचेगा नहीं। ए पे रखा हुआ चार्ज ज्यादा मजबूत है तो वो अपने प्लेस से नहीं हटेगा, ओ पे रखा हुआ चार्ज अपने प्लेस से डिस्प्लेस होने का टेंडेंसी रखेगा और वो डिस्प्लेस होगा माइनस ए आर डायरेक्शन में। अगर इसको हम आर वेक्टर मानते हैं तो इस साइड हम माइनस ए आर लें, उस साइड प्लस ए आर लें। तो के चार्ज का साइन लेना जरूरी नहीं है इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, आर स्क्वायर, और हमने ले लिया माइनस ए आर। जब हम एफ बी निकाल रहे हैं हमने इस पे वेक्टर का साइन लगा दिया, इस पे भी वेक्टर का साइन लगाएंगे, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम के इस बार प्लस क्यू को हम ज्यादा मजबूत मानेंगे क्योंकि प्लस क्यू के द्वारा देखेंगे कैपिटल प्लस क्यू पे चार्ज। तो जब हम इसको मजबूत मान रहे हैं तो ये इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा और रिपेल करेगा, ये किस और रिपेल करेगा, तो ये भी आपका माइनस ए आर के तरफ रिपेल करेगा। डायरेक्शन आप देख सकते हो, इस ओर रिपेल हो रहा है और उस तरफ हमने माइनस ए आर वेक्टर माना है, माइनस ए आर। अब नेट फोर्स की बात करें, एफ नेट की बात करें तो मेरा दोनों फोर्स ऐड हो रहे हैं, सिंपली एक ही डायरेक्शन में है, तो 2k क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस ए आर हम लिख सकते हैं। फोर्स अलोंग बी ए लग रहा है, फोर्स इज अलोंग, ये सावधानी रखनी है। और अगर आप सिर्फ साइन कन्वेंशन की मदद से लिखेंगे तो बहुत बार आप गलती कराएंगे। आप सिंपली इसको क्या लिख दोगे, जनरली जो एरर होता है इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे लिखाते हैं एफ इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर एफ बाय ए, और एफ बाय बी को लिख देते हैं के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर चार्ज के साइन को देख के, और ऐड करते हैं तो इसका आंसर 0 आ जाता है, जो कि गलत है। इसीलिए चार्जेज के साइन को लेना ज्यादा अच्छा नहीं है, आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको कंप्लीट आइडिया मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को देखें, इसमें अगर आप एफ ए लिखते हैं यानी ए पे रखे हुए चार्ज के द्वारा फोर्स लिखते हैं तो इस बार इसको मजबूत मानेंगे, ये प्लस क्यू चार्ज जो कि मिडिल में रखा हुआ है उसको रिपेल कर रहा होगा, तो के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, और इस बार हम लोग वेक्टर लगाएंगे ए आर राइट साइड। एफ बी अगर निकालना है हमें तो इस बार बी पे रखे हुए चार्ज को मजबूत मानेंगे, वो रिपेल कर रहा होगा मिडिल वाले चार्ज को, और किस साइड रिपेल कर रहा होगा, माइनस ए आर के तरफ। और जब हम इसका नेट सम निकालेंगे, एफ नेट निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 0। दिखने में लग रहा है जो दोनों फोर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन आंसर 0 आ रहा है। तो अगर आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे तो कूलम लॉ में आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, इसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। आगे हम लोग इस तरह के और क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों के लाइक कमेंट आते रहेंगे। आप लोग आपका अपना चैनल है, इसे ग्रो करिए और इससे लाभ लीजिए, इसमें कमेंट कीजिए आपको किस एरियाज में परेशानी होती है। और एकाक्ष क्लासेस जो कि बेगूसराय में है, तो धीरे धीरे ये भी डेवलपमेंट हमारे ओर से किया जाएगा, जो हम लोग सेशंस लें जो आपको ऑफलाइन सेंटर पे भी आपका डाउट क्लियर करें, टॉपिक वाइज आपके डाउट भी क्लियर करें। तो कई प्रोग्राम्स हैं। अभी हम कूलम लॉ के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर सम अप करते हैं इस टॉपिक को। ये क्वेश्चन, इसकी मदद से हम लोग कूलम लॉ को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब सम अप करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह का ये क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ये पहले हमको जानना जरूरी है। दिया हुआ है जो एक सर्किल है, इसके सेंटर पे कोई प्लस क्यू
कैपिटल प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और उस पे लगने वाला फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। बाकी चार्जेस कुछ इस अरेंजमेंट में दिए हुए हैं जो कि फिगर में। तो इस तरह के क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम लोग कूलम लॉ को रिमेम्बर करेंगे। क्या हम लोगों ने सीखा है अब तक? हम लोगों ने मान लो इसका रेडियस दिया हुआ है आर आर आर, रेडियस सर्कल। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम F बाय ए देखें, मतलब फोर्स जो लग रहा है माइनस क्यू चार्ज के द्वारा सेंटर पे रखे चार्ज पर, यानी एफ ए से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम देखेंगे माइनस क्यू वाले चार्ज को इस बार मजबूत मानेंगे क्योंकि उसके द्वारा हम फोर्स देख रहे हैं। तो माइनस क्यू प्लस क्यू को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये y एक्सिस के तरफ इसका मूवमेंट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर्ड और ए वाई। चार्जेस के साइन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमको देखना है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स किस ओर लग रहा है, कौन से यूनिट वेक्टर की तरफ लग रहा है। और जिस चार्ज के द्वारा हम फोर्स देख रहे हैं उसको मजबूत मानेंगे, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा, जिस पे फोर्स लगा रहा है उसका मूवमेंट होगा। तो वो बस देखना है। अब अगर हम सिमिलरली एफ बी देखें तो ये देखो प्लस क्यू इस सेंटर पे रखे प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये तो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। तो क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, ये पॉजिटिव ए एक्स की तरफ। एफ सी अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो सी वाला भी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि अपोजिट साइन है, तो अट्रैक्ट करेगा, ये डिस्प्लेस नहीं होगा, सेंटर पे रखा हुआ चार्ज अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा। तो वो जब डिस्प्लेस होगा तो निगेटिव y एक्सिस के तरफ, सॉरी इसमें अब ये चार्ज प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू सेंटर पे रखे हुए प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा, और जब ये रिपेल करेगा तो ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाएगा। तो हम एफ सी की वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर ए वाई, क्योंकि इस चार्ज को हमने मजबूत माना है, ये प्लस है तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, ये तो डिस्प्लेस नहीं होगा, जिस पर फोर्स लगा रहा है उसको डिस्प्लेस करेगा, और उसका हमने यूनिट वेक्टर लिख दिया। चार्ज के साइन को लेने की जरूरत नहीं है। उसी तरह एफ डी में के ये सेंटर पे रखे चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, तो किधर खींचेगा, ए एक्स की तरफ। के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, चार्ज का साइन हम नहीं ले रहे हैं, चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव में लेंगे। जब ये कन्वेंशन हम इस्तेमाल करेंगे और इसी कन्वेंशन से आप भी लिखें ए एक्स। चारों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है, इसको हम नाम दे सकते हैं, ये F1 AY है, ये भी F1 AX है, ये F1 AY है, और ये F1 AX है। नेट फोर्स अगर हम निकालेंगे F नेट, तो एक्स एक्सिस वाला मेरा फोर्स आपस में ऐड होगा, तो ये 2F1 AX हो जाएगा प्लस 2F1 AY हो जाएगा। अब नेट रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना है तो √2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 8F1 स्क्वायर, यानी 2√2F1 हो जाएगा, और F1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2√2, जो मेरी वैल्यू है F1 की, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, ये मेरा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा टोटल फोर्स का। तो इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए। जो हमने रूल सीखा है, सबसे पहले हमने क्या सीखा है, सम अप करते हैं। जिस चार्ज के द्वारा फोर्स देखना है उसके तरफ जाइए, उसको एज्यूम कर लीजिए वो सबसे ताकतवर है। सिर्फ देखिए जो दोनों जिस पे वो फोर्स लगा रहा है अट्रैक्टिव लगा रहा है कि रिपल्सिव लगा रहा है। अगर अट्रैक्टिव लगा रहा है तो जिस पर वो फोर्स लगा रहा है उसको अपनी ओर खींचेगा, और रिपल्सिव लगा रहा है तो जिस पे वो फोर्स लगा रहा है उसको अपने से दूर धकेलेगा। लेकिन वो चार्ज डिस्प्लेस नहीं होगा, जिस पे फोर्स लग रहा है वो चार्ज डिस्प्लेस होगा। तो वो किस ओर डिस्प्लेस होता है, उसका यूनिट वेक्टर लगा के और लिखिए, चार्ज का के साइन को नहीं लेना है, और इस तरह से आप कूलम लॉ में प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहा हो कूलम लॉ
को लेकर, कूलम लॉ के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और भी कोई टॉपिक अगर आपको समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पे आपको वीडियो आएंगे। और इसी तरह से सीखते रहिए। अब ये 12th का सीरीज चालू हुआ है, बिहार बोर्ड के लिहाज से और सीबीएसई बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें ज़्यादा आपको थ्योरिटिकल वे में नहीं समझाया जाएगा, न्यूमेरिकल के हेल्प से आपको थ्योरी का पूरा कंसेप्ट रिवाइज करा दिया जाएगा। और थ्योरी के भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें लेकर हम चलेंगे, ताकि कोई मिसकंसेप्शन ना रहे आपके दिमाग में, आप आराम से हैंडल कर पाए, सारे ऑब्जेक्टिव आंसर कर पाए, सब्जेक्टिव को आप प्रोसेस वाइज कर पाए। तो हम लोग डेरिवेशन पे भी वर्क करेंगे, डेरिवेशन सेक्शन कैसे करना है आपको। तो इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।